नेक्स्ट पीरियड है बच्चों आपका एलिगेशन जो चल रहा है। शायद इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं, 3 2 हो चुकी हैं, आज तीसरी है। तो जैसे मैंने कहा था कि चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो शायद मैं ऐसा आज ही ख़त्म कर दूंगा चैप्टर। इसमें से एक क्वेश्चन आता है और जितने ही मैंने सवाल समझाया हूँ उनको सवाल कितने हो गए होंगे, 15-20 तो हो गए होंगे, 15 और शायद 10-12 में आज भी करा दूँ। तो ये बस छोटा सा ही कंसेप्ट है और शायद ही आज ही खत्म हो जाए। ठीक है, कोशिश करूँगा पूरी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। दोनों लैंग्वेज बोल रहा हूँ हमेशा की तरह, और आप लिखिएगा और सिर्फ सॉर्ट आउट करते हैं। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए? व्हाट शुड बी रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर? दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए? व्हाट शुड बी रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर? कि क्रय मूल्य पर बेचने पर एट सेलिंग कॉस्ट प्राइस, कि क्रय मूल्य पर बेचने पर एट सेलिंग कॉस्ट प्राइस 12.5% का लाभ हो। प्रॉफिट इज 12.5%। जिस पर आता है अपना आप कर लो, बाकी मैं तो सोल्व कर ही रहा हूँ और ये भी पहले कर चुके हैं शायद। तो मैंने कहा ना छोटे से चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है जो नया आने वाला है, सब रिपीट ही होगा। बाकी मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि इसके 2 तरीके हैं। एक तो मैंने कहा था कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में आ जाए तो इसमें आपने देखा एक ही एंट्री दे रखी है बस 12.5%, तो इसे भी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। इसे आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं। तो 12.5 जब परसेंटेज घटाओगे अपन में 100 आ जाएगा, वो हटाओगे क्या आ गया 10, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 2 जा 10, तो ऊपर तो आ गया 1 और नीचे कितना आ गया 8, और मुझे रेशो निकालनी है। तो वही बात, फिर ऑप्शन में तो 1:8 भी लिखा होगा, 8:1 भी लिखा होगा। तो क्वेश्चन में पहला वर्ड क्या है? पहला दूध है, मिल्क, और दूध हमेशा क्या होता है? ज़्यादा। तो उसे मैं 1:8 नहीं ले सकता, क्या लिखूंगा मैं? 8:1। और ये आप ध्यान रखें हमेशा, ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका भी एक बार बोल करा देता हूँ, क्या बताया था? दूसरा तरीका मैंने बताया था क्या? एक तरफ मिल्क लिखते हैं, एक तरफ वाटर लिखते हैं। अब यहाँ पे कोई कॉस्ट प्राइस तो दे नहीं रखा मुझे, तो मैंने कहा था मिल्क का मान लेते हैं 1, और जो उसमें दूध मिलाया जाएगा वो तो विदाउट कॉस्ट ही मिलाया जाता है, इसलिए मिल्क के लिए सॉरी वाटर के लिए क्या मान लेते हैं? 0। और ये जो 12.5% है, तो 12.5% को सोल्व करें क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा, जो हमने कराया अभी सोल्व। आप ही बताओ यहाँ क्या करना चाहिए मुझे? आपने तो कर रखा था, क्या करूँ? उसने तो बताया था, क्या करूँ बताओ? मुझे वो तो उस दिन बताया था। और बच्चों में कह रहा हूँ यहाँ एंट्री क्या करूँ? 1/8 ऐसे नहीं आएगा, ये तो मैं साइड से कर रहा था वैसे। भूल गए शायद। ये बताओ यहाँ एसपी निकालना था सीपी? तो मैंने कहा था कि मैंने क्या माना है? सीपी माना। ये क्या है? सीपी। तो ये भी क्या आएगा? अब आपको याद आएगी बात। तो फॉर्मूला क्या होता है? एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन। तो एसपी कितना है निकालना? तो सीपी है ना, मतलब इस क्वेश्चन के लिए मैं बताया था सीपी निकालनी। तो एसपी क्या रखो फिर? 1। कंफ्यूजन है तुम्हें अभी भी इसमें? और प्रॉफिट कितना है? 12.5। इसको में जब 12 जोड़ने क्या हो जाएगा? 12.5 तो बटे में 100। ये एंट्री यहाँ पे आएगी बन के। वो एक अलग बात है, आएगी तो ऐसे ना। तो कितना आ गया? 10। मैंने क्या कर दिया? ओहो, प्रॉफिट था 12.5%, तो 112.5 अपॉन में कितना आ गया? 100। अब पॉइंट हटा के कितना आ जाएगा?
10 आ जाएगा। और भाई इसे 5 25 से काट दूँ, 25 होगा 100, कितने बच गए 12। फिर 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ये 9/8 आ गया। तो जब ये इधर जाएगा तो 8/9 हो जाएगा सीपी जब निकालेंगे, ठीक है। तो सीपी कितना आ गया 8/9, इसे रखे हैं बीच में। अब इसमें से इसे माइनस करते हैं, यहाँ लिखेंगे ऐसे 1 माइनस 8/9, कितना आ गया ये 1/9 आ गया ये। तो और फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8/9 ही आ जाएगा। 8/9 की रेशियो किसे निकालेंगे 1/9 से, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, तो 9 को छोड़ देंगे और आंसर क्या आ गया। मैंने कहा ना तरीका तो ऐसे होता है, बाकी ऐसे करने की आवश्यकता है नहीं, सीधा कर दें, बैठ कर दें। बाकी चीज़ें तो सारी आनी चाहिए ना, करें या ना करें, लेकिन अप्लाई करने की सारी चीज़ें आनी चाहिए बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसे आप कॉपी करते रहना अगर क्वेश्चन लिखे पहले। एक बाल्टी में इन्हें फ्रस्ट्रम 40 लीटर दूध है, मिल्क इज 40 लीटर। चार लीटर दूध निकाला गया, 4 लीटर मिल्क इज टेकन आउट। 4 लीटर दूध निकाला गया, 4 लीटर मिल्क इज टेकन आउट, तथा पानी भर दिया एंड फिल्ड द सेम वाटर। ऐसा 2 बार और किया गया, दिस इज डन 2 टाइम्स मोर। ऐसा 2 बार और किया गया, दिस इज डन 2 टाइम्स मोर। अंत में दूध बताओ, एट लास्ट फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। 29.16 करो, आप करो, सब कर चुके हैं पहले। कितना बताया था 29.16। जिसे नहीं पता क्या ट्रिक बताई थी, x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की होल पावर n, ये ट्रिक बताई थी सवाल की, पहले भी 2 बार कर चुके हैं। x का मतलब क्या होता है टोटल क्वांटिटी 40, और y का मतलब क्या होता है जितना निकाला गया, निकाला गया है 4, और x में 40, n का मतलब है जितनी बार ये काम किया गया 3 बार। एक बार तो पहले हो चुका और फिर 2 बार हो, इसे बस सोल्व करना है। 4 10 या 40 और 10 1 या 10, 10 में से बन गया 9/10, कितनी बार 3 बार। 0 से 0 कैंसिल, 4 ऐसे ही। 9 की पावर 3 कितनी होती है 7 to 9, और अपन में कितना आ गया 100। इसकी मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 29.16 आ जाएगा। एंड में इतना लीटर दूध बच जाएगा बाल्टी में, मिलावट करने के बाद। कैलकुलेशन करना सीख लो, फास्ट करना सीख लो, नंबर जल्दी मिलेंगे जब तुम करोगे। क्या होगा आगे लिखे नेक्स्ट। जिनका रह गया हो बाई चांस तो क्वेश्चन लिख लेगा पहले, मैं उसी हिसाब से रब करता हूँ, आराम से कॉपी कर लूँगा।
एक दुकानदार, ए शॉपकीपर, दूध को किराए मूल्य पर बेचता है, सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, दूध को किराए मूल्य पर बेचता है, सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, परंतु पानी मिलाता है, बट मिक्स द वाटर। इस प्रकार इन दिस वे %25 का लाभ कमाता है, प्रॉफिट इज 25%। मिश्रण में इन सॉल्यूशन, मिश्रण में पानी प्रतिशत में बताओ, फाइंड वाटर इन परसेंटेज। जिस पर आधार ट्राई करो, आंसर कोई नहीं बताएगा जब तक ना करो। जैसे ये करा था पहले वाला, इसमें भी एक ही परसेंटेज दे रखी है, तो शायद कुछ इतना ही हो सकता है, ऐसे कर देते। समय खत्म, बताओ आंसर। 20%। ये बिल्कुल सही है। जिन पर नहीं हो पाया देखिएगा, क्वेश्चन में एक ही एंट्री दे रखी है किसकी, 25% की, तो वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो 25/100 1/4 या 4/1 कैसे लिख लूँ। इसमें जो ज़्यादा है 4 है तो इसके लिए आया होगा मिल्क के लिए, और जो कम है उसके लिए आया होगा वाटर के लिए। अब उसमें तो रेशो पूछी थी, इसमें क्या पूछ दिया कि पानी कितने % है। एक स्टेप हो रहा है, अगर इसमें से पानी निकालना है तो पानी की जो एंट्री है वो ऊपर लिख लेंगे, अपॉन में टोटल 4 और 1, और बदलना है परसेंटेज में, तो इंटू में क्या आ जाएगा 100, बस एक एंट्री और आगे करनी थी, और आंसर आ गया है 20%। उस क्वेश्चन में रेशो पूछ ली थी तो यहीं छोड़ दिया था, इसमें एक स्टेप और आगे पूछ लिया कि पानी कितने % है, ये पूछ लिया। नेक्स्ट, कुल मिश्रण टोटल सॉल्यूशन 729 मिलीलीटर है, 729 ml, 729 मिलीलीटर है। इसमें दूध और पानी का अनुपात, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, सात अनुपात 2 है, 7:2। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कि नया अनुपात, सो दैट द न्यू रेशो, सात अनुपात 3 हो जाए, बिकम 7:3। जिसका आधा करें, आंसर नहीं बोलना, जी और जीने दो वाली प्रवृत्ति रखनी है।
बोले फिर आंसर 81 ml सही है जी। आंसर आ रहा है 81 ml। जिसे समझना है देख लो। इसके भी दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, जो आपको अच्छा लगे वो देख लीजिए। पहले तो तरीके से चलते हैं, जैसे पहले ही बताया था। टोटल दे रखा है तो यहाँ से मुझे मिल्क और वाटर अलग निकाल लेना चाहिए। तो मिल्क की जो क्वांटिटी निकालेंगे 7 ऊपर लिख लेंगे और 7 और 2 9 नीचे आ गया, इनटू में टोटल लिखेंगे क्योंकि जो टोटल है इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसे कटिंग कर दो, 9 8 से 72, 9 1 जा 9, 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56। इतना तो आ गया है मिल्क। और जब वाटर निकालोगे तो 729 में से इसे माइनस कर लो या फिर रेशो के हिसाब से निकाल लो। तो 729 में से इसे माइनस कर लो, 2 6 1। इतना पानी हो गया और इतना मिल्क हो गया अलग अलग। अब क्या समझाया जाता है? समझाया जाता है कि जो बाद में रेशो है उसे लिख लेते हैं पहले। बाद में रेशो कितनी होगी? 7:3 होगी। ये मिल्क है और ये क्या है? वाटर। जैसे पहले समझाया था ठीक ऐसे समझा रहा हूँ, कोई भी लाइन चेंज नहीं कर रहा। तो मिल्क के सामने मिल्क लिखेंगे, वाटर के सामने वाटर लिखेंगे। तो मिल्क कितना है? 5 6 7 और वाटर कितना है? 1 6 2। ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। तो इनिशियल से फाइनल बनेगी कैसे? जब उसमें कुछ मिलाया जाएगा और वही पूछा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो मान लिया पानी x ऐड किया जाए, x। तो x कहाँ जोड़ूँ, ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि पानी तो नीचे ही है। तो वो x इधर जोड़ना पड़ेगा मुझे। अगर वो इसी सवाल में कहता है कि कितना दूध मिलाया जाए तो फिर मैं ऊपर जोड़ दूँ, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो इसकी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। अब ये 90 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 11 में से 4 घटा दो 7, यहाँ कितना रह गया? 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ 6 में से गया 5। और इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो शायद कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो ये आ गया, तरीके से आ गया हमारा आंसर। ठीक, दूसरा ऐसा छोटा कर सकते हो सवाल। अब शॉर्ट ट्रिक तो सवाल पे होते हैं, डिपेंड करती है, तो उसका ध्यान करना पड़ेगा। तरीके कई होते हैं सवालों को करने के, 3 3 4 4 5 5, इवन 6 6 भी तरीके होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे दिखाई दे रहा है सवाल में कि जो मिल्क है वो तो सेम है, यहाँ भी 7 की रेशो में है, यहाँ भी 7 की रेशो में है। पानी यहाँ 2 था और यहाँ 3 है, तो पानी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 1 का हुआ। तो मैं क्या करूँगा? 729 तो ऐसे लिखूंगा। अब जो पहले रेशो थी वो जोड़ के नीचे लिख दो, 7 और 2। अब जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये डाटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं ट्रिक वगैरह पढ़ाता हूँ आपको, मैं कहता नहीं जो चीज़ मैं ऊपर रखता हूँ वही चीज़ मैं ऊपर भी डिफरेंस तो नीचे भी डिफरेंस, ऊपर टोटल तो नीचे भी टोटल। तो सोच कर देखो, ये 729 क्या था? टोटल। तो नीचे भी क्या आएगा? 8 और 1 7 और 2। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जो चीज़ पूछी जाती है। पूछा क्या गया था? कितना पानी मिलाया जाए। तो कितना मतलब क्या? जितना पहले था और जितना बाद में उनका डिफरेंस। मुझे डिफरेंस निकालना, तो मल्टीप्लाई किससे कर दी? डिफरेंस से। ठीक है, आगे लिखिएगा नेक्स्ट। ए तथा बी में, मेरा क्वेश्चन लिख लो। इन ए एंड बी, ए तथा बी में, इन ए एंड बी, दूध और पानी का अनुपात, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर
7:2 तथा 5:3 है। 7:2 एंड 5:3। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? व्हाट शुड बी द रेशो? इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? व्हाट शुड बी द रेशो? कि नया अनुपात, सो दैट द न्यू रेशो 9:4 हो जाए, बिकम्स 9:4। 9:4 हो जाए, बिकम्स 9:4। करिए, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सब रिपीट हो रहे हैं सब। आराम से कर लें और मेरा वेट करें जब अपना आंसर बताएं। बोले गए आंसर 63:80। 63:80। बिल्कुल सही है जी, आप करेक्ट। जिसे समझना है समझे भाई। पहले भी आ चुका है पहले पीरियड में। ये कोई बर्तन है, उसमें इतना है क्या, मिल्क एंड वाटर, दूसरे में इतना है। इन्हें आपस में किस रेशो में मिलाया जाए कि नई रेशो मिल्क और वाटर में ये आ जाए। मैंने कहा था कि जब तक दोनों एंट्री रहेंगी सवाल नहीं हो सकता, या तो मिल्क में चेंज कर लो या वाटर में चेंज कर लो, है ना। तो यहाँ से मिल्क की एंट्री कितनी हो जाएगी? 7/9। 7 ऊपर ले लिया, नीचे टोटल 9। यहाँ से 5/8, 5 ऊपर, 5 और 3 8। फिर यहाँ से 9 ऊपर, 9 और 4 13। ये तो मेरा पता रखा ना कि तीनों एंट्री सेम होनी चाहिए। तो ये तीनों एंट्री क्या है? मिल्क है। तो कभी कभी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक। फिर वही काम, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इधर लिखते हैं। तो 7/9 में से क्या घटाना है? 9/13। इनका एलसीएम ले लो, 117 आ गया। इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 13 आएगा। 13 मिल जाएगी 7 में 91। फिर इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 9 9 9 जा 81। कितना आ गया? 10/117 आ गया। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन में किसी को कोई भी दिक्कत हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसे पूछा करो। समझ रहे हो? किसी को एलसीएम लेना नहीं आता या किसी को कुछ भी नहीं आता तो पूछा करो, ऐसे बैठने नहीं आए हो। ध्यान रखो अपने। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 5/8 और 9/13। तो एलसीएम कितना आ गया? इन दोनों की मल्टीप्लाई 104। इसको 8 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। 13 की मल्टीप्लाई 5 में करो। फिर इसको 13 से डिवाइड करेंगे 8 आ गया। 8 9 जा
72, इसमें से घटा दो। हालांकि माइनस आ रहा है, माइनस को छोड़ सकते हैं। माइनस भी क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने छोटे में से बड़ा घटा दिया, इसलिए माइनस छोड़ सकते हैं। बाकी तरीका क्या होता है? तरीका ये बता दो। तरीका ये होता है, हम किसी को किसी में से नहीं घटा सकते, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी होती है, तो मैं सोचता ही नहीं कि इसमें से घटा रहा हूँ या इसमें से इससे घटा रहा हूँ। तरीका तो ये है कि इसमें से तो घटेगा ये, और फिर इसमें से घटेगा ये। जो तरीका है, जो कंसेप्ट है, जो चैप्टर का कंसेप्ट है ओरिजिनल, ठीक है। बाकी क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, माइनस आ भी जाए तो क्या होगा? छोड़ देंगे, इसलिए मैं किसी को किसी में से घटा देता हूँ। ये आ गया। अब ये दोनों फिर फ्रैक्शन आ रहे हैं, 7/104 और क्या 10/117। आप धीरे धीरे आंसर लेना पड़ेगा। ये दोनों नंबर 13 से कट रहे हैं, 13 से, तो इनका आंसर क्या आएगा? 13, 8 और 9। 13 8 104, 13 में 117। और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 13 जब 104 तो कट जाएगा, क्या बचा? 9 9 मल्टीप्लाई 7 में। और फिर जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 13 और 9 कट जाएंगे, 8 बचा, 8 मल्टीप्लाई 10 में। और कई बार बता रखा है रेशो के क्वेश्चन में एक्स को छोड़ देते हैं, तो फाइनली आंसर आ गया 63:80। अब ये सवाल है, ये लेंथी इसलिए है कि कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, वरना आप अगर स्टूडेंट हो तो ये थोड़ी तामझाम करोगे। तुम्हें तो पता है कंसेप्ट क्या है, सीधा क्वेश्चन में देख के ये क्या हो गया 7/9, और फिर तीसरी एंट्री क्या होगी 9/13। सीधे आओ, लिखने की जरूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत लिखो, वहां तक पहुंचो। अगर नहीं हो पा रहा था, स्पीड से काम करना सीखो। घर पे जाके रिवीजन तो जरूर कर लिया करो, जो ज़्यादा अच्छे नहीं है वैसे। अलग क्वेश्चन लिख लो, तो बाद में कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 किलोग्राम मिश्रण में in 20 kg solution दस % पानी है, वाटर इज 10%। कितना पानी और मिलाया जाए? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? कितना पानी और मिलाया जाए? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? कि यह 25% हो जाए, सो डैट इट बिकम्स 25%। जिसे करना है नया वाला क्वेश्चन कर लो, जिसे पूरा करना है पहले वाला कंप्लीट कर लो। आंसर भी देखो।
आंसर आ रहा है बच्चों 4 किलोग्राम आ रहा है 4 kg। ये डाल लिया आपने, कॉपी कर लिया? देखिए 20 किलोग्राम में शुरू में कितना पानी था? 10%। तो पानी तो निकालना ही पड़ेगा, तो 20 का 10% निकालो, 2 आ गया। और फिर वैसे ही करो जैसे भी समझाया। बाद में पानी कितना हो गया? 25%। तो बाद की एंट्री लिख लिया करो फिर। 25% मतलब क्या हो गया? 25/100। मैं हमेशा ऐसे स्टार्ट करता हूँ। अभी 25 क्या है? वाटर है, पानी है। और 100 क्या होगा? टोटल। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 टोटली को मानते हैं। तो ये टी लिख दिया मैंने, ये टोटल है। फिर वही बात, वाटर के सामने क्या आएगा? वाटर। और टोटल के सामने क्या आएगा? टोटल आएगा। तो वाटर कितना था? इसे तो निकाला था। और टोटल कितना है? 20। मैच हो गया? ऊपर पानी, वही लाइन बनी गई। अब वही बात कहूंगा मैं, ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल है। इनिशियल से फाइनल कैसे बनेगा? कुछ मिला के क्या मिलाया जाए? वाटर ही मिलाया जाए। कितना पानी और मिला दिया जाए? तो मैं एक्स लिखूंगा, वो एक्स ऊपर जोड़ूं, नीचे जोड़ूं, दोनों में जोड़ूं, क्या करूं? अब दोनों में जुड़ेगा। पानी में तो जुड़ना ही है निश्चित, लेकिन इस बार नीचे क्या है? टोटल है। अब टोटल में भी तो पानी है। वो जो क्वेश्चन अभी आया था उसमें शायद नीचे मिल्क लिखा हुआ था, इसलिए वो एक तरफ जोड़ा था। इस बार टोटल है तो ऊपर ही जुड़ना है, नीचे नहीं जुड़ना। 25 से कट गया 4 बार, 4 2 जा 8, 4 की मल्टीप्लाई एक्स में, फिर ये ऐसे ही आ जाएगा 20 प्लस एक्स। और 4 में से 1 हटा देंगे, 30 में से 8 हटा दो, और 3 4 जा 12। ये आंसर है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट। दूध का मूल्य, प्राइस ऑफ मिल्क, दूध का मूल्य 14 रुपए प्रति लीटर है। कौन से जमाने की बात होगी? 14 रुपए प्रति लीटर है। तथा इसकी मात्रा एंड इट्स क्वांटिटी $69 लीटर है, 69 लीटर है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? इसमें कितना पानी मिलाया जाए? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? यदि इफ मिश्रण का विक्रय मूल्य, इफ एसपी ऑफ द मिक्सचर या एसपी ऑफ द सॉल्यूशन ₹13.80 हो, ₹13.80 प्रति लीटर हो, इस ₹30.80 पर लीटर, तथा लाभ 20% हो, एंड प्रॉफिट इज 20%। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। बाकी करो ट्राई, आता है नहीं आता क्या आता है।
बोलिए आंसर। 21। कैसे में तो अलग आ रहा है इस बार, पता नहीं क्या। तुम बताओ पहले। यही आ रहा है 15 लीटर आ रहा है। देखिए भाई, देखो बच्चों, जो मैथ्स में न्यू कमर्स होते हैं ना, आप कितना ही समझ लो क्वेश्चन को, फिर भी हो नहीं पाने के। लेकिन फ़र्क ये है कि सवाल तो कितने ही बन सकते हैं, चाहे आप इसी चैप्टर से 100 क्वेश्चन कर लो, एक टर्म इससे आती रहेगी, एक टर्म उस सामने से आती रहेगी, एक टर्म उससे आती रहेगी। चीज़ों को बस कंसेप्ट से समझना होता है कि क्वेश्चन को क्या करना था, कैसे हमने सीखा था और क्या हमें करना है। जैसे दूध में क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। तो सवाल को सीधा करो, एक मिल्क की एंट्री आएगी, एक वाटर की एंट्री आएगी, है ना? क्योंकि हमें स्टार्टिंग तो मिलनी चाहिए ना सवाल की। मैं आपकी भली बात ही जानता हूँ सबको। एक सवाल स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो करके बैठ गया, एक स्टूडेंट ऐसा उसे स्टार्टिंग नहीं मिल पा रही कि मैं सवाल कहाँ से करूँ। तो मेरी चीज़ समझने का प्रयास करे करो। मिल्क और वाटर की एंट्री आ गई, फिर मैंने आपको बता रखा है कि चैप्टर का कंसेप्ट ये है कि यार 3 एंट्री आएंगी। अब 3 एंट्री क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो सेम क्या बचा है? रेट ही लेना है। मिल्क का रेट दे रखा है 14 रुपये, कोई टेंशन नहीं। पानी में लगाया जाए फ्री का, कोई टेंशन नहीं, ठीक। और अब क्या आ जाएगी? बीच में एंट्री। इसी से सावधान रहना है, क्योंकि जब जब ये 2 एंट्री दी जाएंगी तो वहाँ से हमेशा सीपी निकालना है। जो स्टूडेंट जल्दबाजी में इस एसपी को यहाँ रख देगा वो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इतना क्लियरली मैंने बता रखा आपको ये क्या है? सीपी। ये क्या है? सीपी। तो यहाँ आप एसपी कैसे रख सकते हो जब मैंने आपको कह रखा कि तीनों एंट्री सेम आनी है? तो फिर वही फॉर्मूला क्या निकालना है? सी पे निकालना है। इस बार फॉर्मूले से तो बता नहीं रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। सीपी किससे निकलेगा? एसपी से निकलेगा। जब सवाल में प्रॉफिट हो रहा हो तो सीपी कम होता है या एसपी कम होता है? सीपी कम होता है। तो वही बात, कम आना है किससे? एसपी से। और कम कब आएगा? जब छोटी संख्या ऊपर रखोगे और बड़ी संख्या नीचे रखोगे। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 120। ये जो फॉर्मूला लिखा था एसपी इक्वल टू सीपी वगैरह, उसी की डायरेक्ट फॉर्म है। हाँ? अब ये पॉइंट हटा के कितना आ गया? 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 की 18 और 23 का आधा 11.5। ये एंट्री आ गई जो मुझे कहाँ लिखनी है? बीच में। तो मुस्कुरा रहा है, तूने भी एसपी रखा था क्या? अब इसमें से माइनस करो, क्या आ गया भाई? कितना आ गया? 2.5 आ गया। सोच रहे हो बट्टे बट्टे कितना है ना? देखो मैं ही बोल लूँ, इसमें से जब 0 माइनस करोगे तो यही आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, तो पॉइंट छोड़ सकते हो। ये हटाओगे तो नीचे 10 लिखोगे, फिर भी छोड़ देंगे। तो इसी तरह क्या रह गया? 115। ये क्या रह गया? 25। 5 से काट के यहीं छोटा कर लो इसे। 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 पंजे 25। इससे आगे तो हो नहीं सकता। अगर वो ऐसे पूछता अनुपात बताओ, ये आंसर आ गया था। इस बार उसने क्वांटिटी पूछ ली, तो क्या करना होता है? इसके बराबर रखना होता है। बस ये लिख लिया मैंने कि 23 क्या है? मिल्क। और ये 5 क्या है? तो फिर वही बात, मिल्क के सामने मिल्क, वाटर के सामने वाटर। एक दे रखा होगा, एक पूछा होगा। ये दे रखा, ये मिल्क की क्वांटिटी दे रखी है 69, इसे मिल्क के सामने रख दो, और पानी पूछा है, इसे ऐसा। 23 से कट गया 3 बार और 5 किया 15। ये आंसर। इतना पानी मिलाया है। और ये क्वेश्चन ही इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है, या वन ऑफ द मेन क्वेश्चन है, क्योंकि सभी को पता है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे नहीं है वो एसपी से ही खेल करते रहेंगे, तो खेल भी
अजीब सा लगा है, बंगाल इलेक्शन चल रहे हैं, कितना हाईलाइट हो गया है मैंने, तो ऐसा लगा कि हम ही गलत बोल रहे हैं। समझ में आ गया? जिस पर नहीं हुआ था उसका समझ में आ गया? आ गया? अब जब दोबारा आएगा तो कोशिश होनी चाहिए कि होना चाहिए इसमें, इसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट। और मैं हमेशा कहता हूँ मैथ्स में अगर आप ये सोचे बैठे रहोगे ना कि भाई मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, अरे कमज़ोर क्या है, वो तो आप समझ रहे हो, थोड़ी बहुत दिक्कत क्या आती है, कैलकुलेशन करने में आ सकती है। एक अच्छा स्टूडेंट सेकंड में कर देगा, आपको 2 मिनट 5 मिनट, यही तो हो सकता है, लेकिन तरीका तो आना चाहिए। अब तरीका भी ना आया, भूल जाओ तो सही से दोस्त हो गए। क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखिए आगे। दूध और पानी में अनुपात बताओ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर? पूरा चैप्टर दूध और पानी को समर्पित है। दूध और पानी में अनुपात बताओ। यदि बेचने के बाद इफ आफ्टर सेलिंग लाभ 50/3% हो, प्रॉफिट इज 50/3%। फिर वही क्वेश्चन जो भी करा करो, लाभ 50/3% हो, बोल दीजिए आंसर। 6:1। अभी मैंने कहा कि जब इस चैप्टर में 1% आ जाए बस सीधा उसे सोल्व कर दो, कुछ करना है। तो 50/3 तो था ही है, जब परसेंटेज हटाओगे तो अपन में क्या आ जाएगा 100, 50 गुनी 100, एंटी आ गई 1/6 की। अब फिर देखो सवाल में दूध लिखा हुआ है, मैंने पानी दूध, तो 6:1 लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आंसर है। चलिए जी, बस इस पीरियड में इतना ही।